स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ आईडीईज ओवर द टेक्स्ट एडिटर, जो कि एक छोटा सा टॉपिक होने वाला है और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और समझेंगे कि क्या एडवांटेज होते हैं एक आईडीई के ओवर द टेक्स्ट एडिटर्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट व्यू में कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जिससे हमें इस चीज़ को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और हम लोग ये दोनों चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं दैट आईडीई और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट इन्वायरमेंट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो कंप्लीट इन्वायरमेंट जो होता है, जो एडिटर हमें देता है, उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। ओके, it includes the code for editor, compiler, इंटरप्रेटर, डीबगर एंड वेरियस टूल्स। इसमें बहुत सारे हमें टूल्स मिल जाते हैं। इसमें हमें जो भी कंपोनेंट है लाइक एडिटर, कंपाइलर और डीबगर, जो भी आईडीई के कंपोनेंट्स है वो सारे हमें इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आईडीई हम क्या होता है ये सब हम लोग कल डिटेल में इस वीडियो में देख चुके हैं। ओके, और एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में हमें क्या मिलता है, ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कोड की बस एडिटिंग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम कोड अपना लिख कर और उसे रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है डेफिनेशन में भी। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन में भी डिफरेंस दे दिया है दोनों के बीच में कि एक टेक्स्ट एडिटर और एक आईडीई में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो आईडीई है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देता है। दैट मीन्स ये हमारे लिए आईडी कंबाइंस द मल्टीपल डेवलपमेंट टूल्स। ये जितने भी हमारे लिए टूल्स है वो उसको एक सिंगल एप्लीकेशन में हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारे लिए एडिटिंग करना, कोड लिखना, एग्जीक्यूट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, बेनिफिट्स क्या क्या है? डेवलपर को जो है बार बार मल्टीपल सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशंस पे स्विच नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाता है हमें। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है किसी भी चीज़ किसी भी कोड को लिखने में। ओके, बात करेंगे एग्जाम्पल की। लाइक पाईचार में, पाईचार हम उसमें कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं और कोड की टेस्टिंग भी कर सकते हैं विद इन अ सेम विंडो, किसी एक ही विंडो यानी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट इज पाईचार्म। ओके, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हमें यहाँ मिल जाता है और एक नॉर्मल एडिटर में हमें सारे कंपोनेंट्स एग्जैक्टली नहीं मिल पाते हैं और बहुत सारे ऐसे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं, जो हमें यहाँ पर ईजिली मिल जाते हैं। ओके, दूसरा है सिंटेक्स हाईलाइटिंग। ये डिफरेंट कलर्स से हमारे सिंटेक्स, जो भी हम सिंटेक्स यूज करते हैं, तो एक आईडीई क्या करता है उसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता है, जिससे हमारा जो रीडेबिलिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, हम किसी भी कोड को आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग करना किसी भी प्रोग्रामर के लिए ईजी हो जाता है और हम लोग अपनी मिस्टेक्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि ये कलर बेस्ड हाईलाइट हो जाता है। हमारा जो भी कोड हम लोग लिखते हैं वो हाईलाइट हो जाता है, सिंटेक्स हमारा। इससे हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाता है जो आईडीई प्रोवाइड कराता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन। अगर हम कोई कोड स्टार्टिंग में अगर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये हमें, जैसे गूगल में ऑटो करेक्ट होता है ना, हम लोग कुछ भी लिखना है, कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करते हैं और फिर जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो हमारे सामने अपने आप अपीयर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन भी होता है यहाँ पर। हम लोग जैसे, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे अगर हम लोग पीडी लिख रहे हैं तो जो भी अवेलेबल मेथड या ऑप्शन होंगे वो हमें शो करता है। पीडी एक्चुअली में क्या होता है, एक पांडास लाइब्रेरी होती है। ओके, जिसको हम लोग पांडास लाइब्रेरी कहते हैं। और इस लाइब्रेरी के थ्रू ये हमें जो है, अगर कोई भी हम उसमें डाटा टाइप, अगर हमने उसमें कोई भी डाटा स्टोर कर के रखा है, ठीक है, तो हम पीडी एक एक्सटेंशन देके और उसके बाद से हम उसको अपना जो भी डाटा, जिस भी डाटा को हम लाइब्रेरी से यहाँ पर शो करना चाहते हैं, फिर वो वहाँ पर हम शो कर पाते हैं। ओके, तो अगर हम जो भी अवेलेबल मेथड होंगे, जो फंक्शन होंगे, वो ऑटोमेटिकली ये शो करने लगता है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो अगर और भी ऐसे कोई भी हम अगर कोड लिख रहे हैं, तो हम अगर उसका थोड़ा सा वर्ड टाइप करते हैं तो वो हमें और ऑलरेडी जो चीज़ें इसके पास स्टोर्ड रहती है वो उससे हमें सजेस्ट करने लगता है। ओके, तो रिड्यूस द टाइपिंग एफर्ट। अगर पहले से सजेस्ट करने लगेगा तो टाइपिंग एफर्ट भी रिड्यूस हो जाता है। मिनिमाइज द कोडिंग एरर। और हम अगर लिखेंगे तो कोई चीज़ गलत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सजेस्ट करेगा तो उसमें हमारे गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं। इंक्रीज द डेवलपमेंट स्पीड। और कोई भी हम प्रोजेक्ट अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसको बनाने की हमारी स्पीड भी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है
एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, एरर को आसानी से पहचाना जा सकता है और उसे हम लोग आसानी से उसे सही भी कर पाते हैं, ठीक है। एरर कैन बी करेक्टेड इमीडिएटली, सेव्स द डिबगिंग टाइम एंड इम्प्रूव अ कोड क्वालिटी। अगर हम आईडीई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी एरर को हम लोग आसानी से उसको क्या कहते हैं कि पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम एरर को ऑन द टाइम हम पहचान लेंगे तो हमें डिबग नहीं करना पड़ेगा, तो डिबगिंग का टाइम भी हमारा सेव हो जाता है और कोड की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। लाइक अगर हम कहीं पर कोई ब्रैकेट मिस कर रहे हैं या इनकरेक्ट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं तो ये पहले ही उसको हाईलाइट करने लगता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कुछ टाइप करते हैं और कुछ गलत होता है, उसके नीचे वो कुछ रेड कलर की लाइनिंग से हाईलाइट, ऐसे करली करली लाइन से हाईलाइट करने लगता है कि हाँ हमने कुछ एरर यहाँ पर टाइप किया है। बिल्कुल उसी तरह से ये एरर डिटेक्शन भी वर्क करता है। तो जो भी हम चीज़ें टाइप करते हैं वो उसको पहले से ही दिखाने लगता है कि हाँ हम यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है इनबिल्ट इनबिल्ट डिबगिंग टूल। इसमें डिबगिंग टूल इनबिल्ट होता है जो कि लोकेट करता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, उसको हमारे एरर्स को इफिशिएंटली फिक्स करने में हमारी मदद करता है। हमारे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है, मतलब पूरे प्रोग्राम को हमारे सामने स्टेप बाय स्टेप रन करता जाएगा, जिससे हम एग्जीक्यूट प्रोग्राम को देख सकते हैं कि हाँ हम यहाँ इस स्टेप में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गलती कर रहे हैं और उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं, ओके। ये टूल भी इसमें देता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट, हम लार्ज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस को अगर बना रहे हैं, अगर कोई लार्ज एप्लीकेशन बना रहे हैं, मल्टीपल फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आईडीई हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिससे हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को, लार्ज फाइल्स को आसानी से मैनेज कर पाते हैं, ओके। इंटीग्रेटेड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, इसमें इनबिल्ट कंपाइलर और इंटरप्रेटर मिलता है हमें, जिससे हम कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हमें उसे मैन्युअली एग्जीक्यूट कराने के लिए कोई कमांड नहीं देना पड़ता, बस हम रन बटन पे क्लिक करते हैं और वो कमांड जो है वो रन करने लगता है, ओके। तो ये बहुत आसान हो जाता है आईडीई की मदद से। और भी एडवांटेजेस हैं तो हम लोग उसको फिर से देख लेते हैं। तो जैसे वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, इसमें क्या है कि मॉडर्न आईटी जो भी आईडीईज हैं उसमें हमें वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन भी मिलता है। ये सच एज जीआईटी सिस्टम, जीआईटी होता है ना, ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर, ठीक है। ये हमारे कोड लैंग्वेजेस को जैसे ट्रैक करता है कि कोड में कौन कौन से चेंजेस हम कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से ये हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जिसमें हम कुछ भी जो भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक कंट्रोल्ड वे में, एक इंटीग्रेटेड वे में कर पाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीजें हम लोग जब इस चीजों को अभी एडवांस लेवल पे ले जाएंगे तो आसानी से इन सभी चीजों को हम लोग समझ पाएंगे, ओके। फिर है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है पाईचार्म वीएस कोड प्रोवाइड द इनबिल्ट जीआईटी सपोर्ट। ये दोनों ऐसे हमारे आईडीईज हैं जिसमें हमें जीआईटी सपोर्ट पहले से ही इनबिल्ट मिलता है, ठीक है। रिफैक्टरिंग टूल्स, कुछ रिफैक्टरिंग टूल्स हैं। जैसे रिफैक्टरिंग मीन्स रिकंस्ट्रक्टिंग कोड विदाउट चेंजिंग द फंक्शनैलिटी, किसी कोड को दोबारा से बनाना उसके फंक्शन को बदले बिना, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इम्प्रूव द कोड क्वालिटी, कोड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। सिंप्लीफाई द मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द डेवलपमेंट एफर्ट, जैसे अगर हमने कोई रीनेम करना है किसी वेरिएबल को, किसी मेथड को एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, किसी फाइल को मूव करना है ऑटोमेटिकली, तो ये रिफैक्टरिंग टूल हमारी हेल्प करते हैं, ओके। ऑटोमेटेड टेस्टिंग सपोर्ट, जैसे यहाँ पर लिखा है आईडी सपोर्ट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, ठीक है। इससे हम लोग बहुत आसानी से फास्टर टेस्टिंग कर पाते हैं। अगर हम लोग टेस्ट कर लेते हैं तो हमें बग का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, जिससे हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं और इससे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। रनिंग यूनिट टेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द आईडी, जो भी रनिंग यूनिट है वो आईडी से डायरेक्टली टेस्ट हो सकता है। कोड नेविगेशन फीचर, ये एक अच्छा फीचर है, ठीक है। आईडी अलाउ इजी नेविगेशन थ्रू द सोर्स कोड, किसी भी कोड को इजीली नेविगेट कर सकते हैं हम। नेविगेट करना मतलब लोकेट करना, ओके। किसी दिशा में हम उसे भेज सकते हैं, जैसे कि सेव अ डॉक्यूमेंट फाइल्स, अगर हम किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी का टाइम जो है वो कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को भी कम समय में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी, गो टू द डेफिनेशन, फाइंड, इसके फीचर्स हैं, फाइंड रेफरेंस एंड सर्च अक्रॉस द प्रोजेक्ट। अगर हम लोग लाइक मैंने कोई वेरिएबल्स और या कुछ ऐसा लाइब्रेरी में स्टोर करके रखा है और हम उसमें नेविगेट करके और चाहते हैं कि ये उस वेरिएबल को हमारे सामने शो कर दे आउटपुट में, तो इस कोड नेविगेशन की मदद से हम वो काम भी आसानी से कर सकते हैं, ओके। ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। डाटाबेस इंटीग्रेशन, बहुत सारे आईडी जो हैं वो हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं
जो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग डाटा के अक्रॉस, ठीक है। और इससे हमारा डेवलपमेंट बहुत ईजियर हो जाता है और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन होता है। एसक्यूएल्स का मतलब कि एसक्यूएल इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो छोटी छोटी क्वेरीज जो है उसको भी हम लोग यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं, ये हमें बेनिफिट मिलता है इससे। बेटर प्रोडक्टिविटी ओवरऑल, जब इतना कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स हमें मिल रहे हैं तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बेटर होती जाती है, ठीक है। फास्टर कोडिंग, रिड्यूस मैनुअल वर्क एंड इम्प्रूव इफिकेसी। इम्प्रूव कोलैबोरेशन, अगर मल्टीपल लोग किसी सेम प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहें तो वो भी कोलैबोरेट करके, ठीक है, आपस में कई सारे लोग कोलैबोरेट करके वो एक प्रोजेक्ट पे भी वर्क कर सकते हैं, ओके। बेटर सपोर्ट फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट, अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो थाउजेंड्स ऑफ फाइल को एक साथ हैंडल करना ही आईडीई का काम है, और आईडीई में ये सारा काम आसानी से हो सकता है, ठीक है। जिसमें मैंने कल आप लोग को बताया था, अगर आप पाईचार्म यूज़ करें तो आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा लार्ज वर्क्स को करने के लिए, और अगर आप वीएस कोड ले रहे हैं तो वो एक फ्री है, ओपन सोर्स है। और अगर जुपिटर नोटबुक यूज़ करें तो वो भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और समराइज किया कुछ लिमिटेशंस को, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ टेक्स्ट एडिटर कंपेयर टू आईडीज। जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर्स हैं उसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशंस क्या क्या है? नो इनबिल्ट डिबगर, उसमें कोई इनबिल्ट डिबगर नहीं है। हम प्रोग्राम को बार बार रन करेंगे और हम पता करेंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है। लिमिटेड एरर डिटेक्शन, नो ऑटोमेटिक कोड कंप्लीशन, मैनुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लिमिटेड टेस्टिंग सपोर्ट, नो इंटीग्रेशन वर्जन कंट्रोल, लेस सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। ये जो हमें जो पाइथन में नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर हमें गिवन है ना, उसमें ये सारा काम जो है बहुत, कह सकते हैं ना, लिमिटेड वे में है। यानी कि ये सारी कुछ कमियां हैं उस टेक्स्ट एडिटर में जो हमें आईडीई जो है खत्म कर देता है, हमें अच्छे अच्छे इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे हम आसानी से अपने कोड को लिख पाते हैं, ठीक है। लोअर प्रोडक्टिविटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पर एक नोट भी मैंने ऐड किया है। टेक्स्ट एडिटर्स आर सिंपल एंड लाइट वेट बट दे लैक ऑफ एडवांस टूल्स। मैंने बताया ना, इसमें लैक ऑफ एडवांस टूल्स होते हैं। सिंपल तो होते हैं लेकिन लैक ऑफ एडवांस टूल, जिससे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी कोड को लिखने में, प्रोग्राम को लिखने में। बट आई डी इज इसेंशियल, इफिशियंट एंड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें आसानी से किसी भी तरह का प्रोग्राम लिखना है, कोई भी डेवलपमेंट करना है, ऐप डेवलप करना है, एआई डेवलप करना है, कुछ भी हम आसानी से इसकी मदद से डेवलप कर सकते हैं। एक कंपैरिजन टेबल बना दिया है, ये भी आप लोग आसानी से समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें एक आईडीई में अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें इसमें लिमिटेड एसन में एक्सेस में है या अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट एडिटर वर्सेस आईडी का मैंने एक नोट यहाँ पर आपको दे दिया है। और लास्टली अगर कंक्लूजन करेंगे तो हमारे लिए आईडीई ही बेस्ट है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें ये ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हमें कंप्लीट डिबगिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेस्टिंग, वर्जन कंट्रोल, इंटीग्रेशन सब कुछ मिल जाता है एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर। वेयर एज द नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर हैज़ द लैक ऑफ दिस थिंग्स, ओके। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं बस आपको इस टॉपिक को समराइज करना चाह रहा था, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पाइथन के वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को, और हम लोग वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को समझने के साथ ही साथ उन वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को करके प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, किस तरह से हम पाइथन कोडिंग करते समय उन सभी चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो के भी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा जिसे आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।